चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। देखिएगा, आज 28 नंबर सवाल से हम लोग करेंगे। ठीक है। सवाल क्या कह रहा है कि 64,329 को जब किसी संख्या से भाग दिया जाता है तो पहली बार भाग देने पर शेषफल 175, फिर उसके बाद जब लगाते हैं तो 114, अब फिर उसके बाद लगाते हैं तो 213, लगातार ये 3 शेषफल आता है। तो भाजक क्या है? यानी कि आपसे पूछा है कि ऐसा संख्या आप ज्ञात कीजिए जिससे 64,329 को जब भाग देंगे तो पहली बार में शेषफल 175 आता है, दूसरी बार में शेषफल 114 आता है और तीसरी बार में शेषफल कितना आता है? 213 आता है। तो संख्या का भाजक ज्ञात कीजिए। ध्यान से देखिएगा, सवाल क्या कह रहा है। मान लीजिए कि कोई भाजक है आपका, कुछ इस तरह से भाजक रहा होगा। उस भाजक से किसमें भाग दिए? 64,329 में। देखिएगा, सीजीएल मेंस का यह सवाल, 64,329 में भाग दिए तो कुछ भागफल पहली बार में कुछ लगाए होंगे आप, है ना। और शेषफल जो है आपका 175 आता है, यानी कि यहां पर आप कुछ घटाए होइएगा तो शेषफल ये कितना आ गया? 175 आया। यानी कि 3 संख्या में घटाए तो शेषफल कितना आ गया? 175 आ गया। यानी कि 643 में ये ट्रिपल एक्स को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा? 175। अब बताइए, भाग के हिसाब से एक संख्या ऊपर से उतरेगा कि नहीं उतरेगा? तो यहां से क्या उतरेगा पहली बार में? ये आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है। यहां से आप उतरेगा आपका 2। ठीक है, 2 उतरेगा, फिर कुछ बार में लगेगा, फिर यहां पर आप कुछ लगाए, है ना। इस बार शेषफल कितना बचा? 114 बचा, 114 बचा। ठीक है, फिर आपका इस बार क्या उतरेगा? ये इक्वेशन 2 मान लीजिए। ये इक्वेशन 1 है आपका, ये इक्वेशन 2 है आपका। अब देखिएगा, 9 उतरेगा तो आप कुछ घटाइएगा ना, यहां पर कुछ घटाए तो ये शेषफल कितना आ गया? 213 आ गया, है ना। यहां पर कुछ नहीं बचा होगा। ये आपका तीसरा इक्वेशन। आपको ये संख्या आपको ज्ञात करना, यही डिवीजर आपको ज्ञात करना है। आप बताइए कि 643 में अगर ट्रिपल एक्स आप घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है आपका? 643 में ट्रिपल एक्स घटाए, घटाने पर कितना आ रहा था? 175 आ रहा था। यानी कि ये इसके बराबर में 175 है। कौन से इक्वेशन से? फ्रॉम 1। ठीक है, तो यहां से ट्रिपल एक्स का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ट्रिपल एक्स का वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये घटा दीजिएगा तो 8, ये 3, 6 और ये कितना हो जाएगा? 5 में से 1 गया 4। यानी कि यहां पर आपका क्या था? 468 था, 643 में घटाए तो कितना बच गया? 175। उसी तरह से अब आप इक्वेशन 2 में आइए, फ्रॉम 2। आप बताइए कि कितना में घटा रहे हैं? 1752 में घटा रहे हैं। ये 4 संख्या आप घटा रहे हैं। 1752 में आप 4 संख्या घटा रहे हैं। चारों संख्या घटाने पर ये कितना आ जाता है आपका? 114 आता है ना। 9 तो बाद में उतरा है, तो 114 आया। तो यहां से ये आपका निकल के आ जाएगा, ये आपका निकल के आ जाएगा कितना? घटा दीजिए 114, 8,
यहां पर बचा 6, 6 में से एक गया 5, यहां पर बचा है 7, 7 में से एक गया 6, 1658 है ना। आप बताइए तीसरे इक्वेशन में आइए, फ्रॉम 3 क्या किए हैं, 1149 में आप घटाए हैं ना, तो ये घटा दीजिए। घटाने के बाद क्या बचा है आपको, 213 बचा है ना। तो 213 बचा है, तो अब बताइए कि यहां पर से आप ये संख्या भी निकाल लीजिएगा। 213 घटाइए, 9 में से 3 गया 6, 4 में से एक गया 3 है ना, और ये है आपका 936 है कि नहीं। तो आप बताइए ये 468 जो आया होगा, यहां पर जो संख्या होगा कुछ भागफल लेके आप यहां पर 468 लिखे होइएगा कि नहीं। आप बताइए यहां जो 1658 आया, यहां पर 1658 आया होगा, इससे पूरी तरह डिविजिबल होगा तभी ना यहां पर आया। उसी तरह से यहां पर जो आपका 936 आया, ये पूरी तरह 936 को डिवाइड करता होगा। तो ऐसा संख्या ज्ञात कीजिए जो आपको 468 को भी डिवाइड कर दे, 468 को भी डिवाइड कर दे, 1658 को भी डिवाइड कर दे और 936 को भी। तो ऐसा संख्या कौन होता है, सारे संख्या का मौसो होगा, एचसीएफ जिसको बोलते हैं। एचसीएफ सारे संख्या को विभाजित कर देता है कि नहीं। तो आप बताइए ना, एचसीएफ एलसीएम एचसीएफ में हम लोग निकालने सीखेंगे भी। 468, 1658 और 936 है ना। तो अब ध्यान से देखिएगा, ये आप इससे इस ऑप्शन में देखिएगा कि कौन इस सब को विभाजित कर दे रहा है। ये आपका विभाजित नहीं करेगा, ये विभाजित कर देगा। इसका एचसीएफ जो आएगा 234 आ जाएगा। एचसीएफ निकालने के लिए हम लोग सीखेंगे एलसीएम एचसीएफ में। एचसीएफ जो होता है, इतना अभी ध्यान रखिए कि सबसे छोटा अंतर ही एचसीएफ होता है, या छोटा अंतर एचसीएफ होगा या नहीं तो आपका उसका कोई फैक्टर ही एचसीएफ होगा। तो इसमें से जब देखिएगा तो सबसे छोटा अंतर किसके बीच आएगा, 936 और 468 के बीच में आएगा। 936 और 468 के बीच में आएगा छोटा 8 है, ये आपका हो गया 2 6, और ये आपका हो गया 5 में, ये 8 में से 4 गया 4, 468। और 468 का आधा कितना हो जाएगा, 234 का है ना जी आपका ये मल्टीपल, तो इसलिए एचसीएफ कितना हो गया 234 है ना। तो सवाल थोड़ा सा ट्रिकी था, अच्छा सवाल था, नया टाइप का सवाल है आपका, सीजीएल मेंस में कुछ दिन पहले ही आया है। कोई शॉर्ट मेथड नहीं, आप तो जैसे आप भाग में शॉर्ट मेथड क्या होता है, कोई फॉर्मूला लगा के ट्रिक थोड़ा दे दीजिए। कुछ सवाल छोटू लोग ये बात माइंड मेकअप कीजिए कि कुछ सवाल ऐसा होता है कि जो लॉन्ग में जाएगा ही जाएगा। वैसे सवाल को या तो आप पूरा प्रैक्टिस कीजिए या एग्जामिनेशन हॉल में छोड़ दीजिए, यही दो चीज आप कर सकते हैं। उसको दुनिया का कोई ताकत शॉर्ट नहीं कर सकते है ना। एचसीएफ एलसीएम में आप लोग शॉर्ट पढ़िएगा, कैसे एलसीएम आसानी से निकाल लेते हैं, एचसीएफ आसानी से निकाल लेते हैं।
सवाल को समझें छोटू, सवाल को समझिए कि आपको जो दिया गया संख्या है किसी एक अननोन अज्ञात संख्या से भाग दिया जाता है तो 3 बार लगातार शेषफल बचता है। पहली बार भाग देने पर 175 सिंपल भाग है और कुछ नहीं है। दूसरी बार भाग दिए तो 114, तीसरी बार भाग दिए तो 213। ठीक है, अब पहली बार भाग दिए तो अब इसी में से ना घटाइएगा तो शेषफल 175 आएगा। तो 643 में से कुछ घटाए होइएगा तभी आपका 175 आया होगा। 2 अंक में से तो नहीं घटा के 175 आ जाएगा, कम से कम तो 3 अंक लिए होंगे। तो 3 अंक क्या लिए आप? 643 लिए, तो ये घटा के 175 हो गया। उसके बाद आप सिंपल भाग देने तो जानते ही हैं, अगला अंक उतरेगा, अगला अंक में फिर भाग दीजिएगा इस संख्या से तो क्या आएगा? शेषफल कितना आएगा? 114 आएगा। फिर से आप क्या कीजिएगा? 9 उतरेगा, फिर इस संख्या से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना आया? 213। आप बताइए कि यहां से जो ये संख्या और यहां से ये संख्या, इसका ये मल्टीपल रहता होगा कि नहीं? तभी तो आप भागफल लगा के यहां पर लिखिएगा। तो जैसे आप यहां पर अब ये संख्या जो होगा कौन सी संख्या होगी? 643 में से इसको घटाते हैं तभी तो 175 आता है। 643 में से ये घटाए तभी तो 175 आया। तो इस संख्या का वैल्यू आ गया 468, आया कि नहीं? तो यहां पर यानी कि आप क्या लिखे थे? 468 लिखे थे, तब घटा के 175 आया। उसी तरह से अब यहां पर से एक अंक 2 उतर गया, 1752 में से घटाते हैं तो आपका 114 आ जाता है। तो 1752 में से घटाइएगा तो 114 आ गया, तो इस संख्या का वैल्यू निकल के आ गया। उसी तरह से इसका भी आ गया। तो ये सारा संख्या जो आ रहा है आपका, इससे विभाजित होगा कि नहीं? विभाजित होगा ना भाग में। अब बताइए कि विभाजित होगा तो कौन सी संख्या विभाजित करेगी इस सब को? सारे संख्या का मौसा, है ना? कोई भी संख्या दिया हुआ है उसको अगर पूरी तरह से किसी संख्या से विभाजित करना है तो दी गई संख्या का क्या करना है? मौसो ले लेना। तो उसी दी हुई संख्या का मौसो ले लिए। यानी कि ये 234 से जब भाग दे के आप रूम पर देखिएगा, पहली बार जब भाग दीजिएगा तो 175 शेषफल आएगा। 234 से फिर इसमें दूसरी बार भाग दीजिएगा तो 114 शेषफल आएगा, और उसी 234 से भाग दीजिएगा तो लास्ट में 213 शेषफल आएगा। क्लियर है? आगे बढ़ाएं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा 3 अंकों की कितनी संख्या 6 से विभाजित हो जाएगी। इस तरह का सवाल हम लोग किए थे कि नहीं? आप बताइए 3 अंकों की संख्या कहां से कहां तक होती है? 100 से स्टार्ट होती है और 999 तक। अब इस 100 और 999 के बीच ऐसी कितनी संख्या है जो 6 से विभाजित होगी? निकालने के लिए क्या बताए थे? 6 से 100 में भाग देंगे, फिर 6 से 999 में भाग देंगे, अब बड़े भागफल में से छोटे भागफल को घटा देंगे। यही ना करते थे जी? तो आप बताइए 6 से भाग दीजिएगा 100 में, तो ये कितनी बार में लगेगा? 16 बार में लग जाएगा। 16 छाके 96, है ना? थोड़ा फास्ट कीजिए। उसके बाद 999, इसमें भी 6 से भाग देंगे। 6 कम 6, 9 में से 6 गया 3, 6 छाके 36, ये आ गया 3, 6 छाके 36।
आप क्या करते थे? 6 से विभाजित होने के लिए आप संख्या निकालते हैं तो क्या करते हैं? बड़े भागफल में से छोटे भागफल को घटा दीजिए। 166 में से आप 16 घटा दीजिए, 150 आ गया। देखिए यहां शेषफल बचा हुआ है ना, तो इसलिए के बीच तक वाला कोई रूल लगेगा नहीं। सिंपल, अगर शेषफल बच रहा है तो बड़े भागफल में से छोटे भागफल को घटा देते थे। चलिए नेक्स्ट किया जाए। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा, जब किसी संख्या को उत्तरोत्तर, उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार, रेगुलर, क्रमवार, है ना, क्रमागत, जो भी बोलिए आप, एक ही लाइन में समझिए। उत्तरोत्तर का मतलब होता है लगातार। लगातार भाग दिए किससे? एक बार 4 से दिए, फिर 5 से भाग दिए। तो जब किसी संख्या में पहली बार 4 से भाग दिए तो शेषफल 1 आया। उसके बाद उत्तरोत्तर फिर 5 से भाग दिए, 4 बचता है। पिछले सवाल में क्या था? पिछले के पिछले सवाल में एक ही संख्या से भाग देते जा रहे थे, लेकिन यहां पर एक संख्या फिक्स है, उसमें पहली बार 4 से भाग दिए, दूसरी बार 5 से भाग दिए। 4 से भागफल देने पर कितना शेषफल? 1 बचता है। 5 से भाग देने पर कितना शेषफल? 4 बचता है। जब इसी संख्या को, जिस संख्या को आप माने हैं, फिर से उत्तरोत्तर 5 और 4 से भाग दिया जाता है तो शेषफल क्रमशः क्या होगा, यह आपसे पूछा है। देखिए उत्तरोत्तर भाग देने का तरीका एक अलग होता है, उसको सीखिएगा, यहीं से सीखिएगा। मान लिए कि कोई संख्या n है, इसमें भाग देंगे। किस तरह से भाग देंगे सीखिएगा। इस संख्या में पहले किससे भाग दे रहे हैं? 4 से भाग दे रहे हैं। 4 से भाग दे रहे हैं ना, तो आप बताइए कि 4 से भाग दिए, ठीक है, तो 4 से भाग देने पर भागफल यहां पर लिखिएगा। कहां पर लिखिएगा? भागफल यहां पर लिखिएगा। तो कुछ भागफल रहा होगा, मान लीजिए कि a भागफल रहा होगा, और शेषफल को यहां पर लिखिएगा, जस्ट इसके सामने में। शेषफल कितना बचता है? 1 बचता है, बचता है ना, तो 1 यहां पर लिख दीजिए। उत्तरोत्तर भाग देने का तरीका अब क्या है कि ये जो अब भागफल आया है, इसमें भाग देंगे। किससे? 5 से। तो इसमें भाग दीजिए 5 से। 5 से भाग दीजिएगा तो कुछ भागफल फिर आया होगा, भागफल कुछ फिर आया होगा, और भागफल आने के बाद जो शेष बचता है वह कितना बचता है? 4 बचता है। 4 बचता है। 2 ही बार ना भाग दिए हैं, तीसरी बार नहीं ना भाग दिए हैं। तो आप बताइए कि जहां पर आप भाग देना बंद करते हैं, वहां पर आप लास्ट वाले भागफल को हमेशा हमेशा ये 1 मानते हैं। ये हमेशा क्या मानिएगा? 1 मानिएगा, हमेशा
1 मानिएगा। आप हमें बताइए कि भाज्य बराबर क्या होता था? भाज्य बराबर होता था भाजक गुने भागफल प्लस शेष होता है कि नहीं? होता है ना? तो आप बताइए ना कि यहां पर आपका भाज्य क्या है? ए है ना? भाज्य ए है। भाज्य बराबर किससे भाग दिए? 5 से भाग दिए। भाजक गुना भागफल कितना है? 1 है। शेषफल कितना है? 4 है। तो ये बताइए तो कितना आ गया? ए का वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। अब फिर से इसी 9 में किससे भाग दिए? 4 से भाग दिए। यानी कि n बराबर, अब की बार भाज्य क्या है? n है। n बराबर भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल 4 गुने 9, अब प्लस शेषफल कितना? 1 है। तो ये कितना हो गया? 37। यानी कि ये संख्या आपको मिल गया कितना? 37 ये संख्या मिल गया। अब उसी 37 में क्या बोल दिया कि फिर से 5 और 4 से उत्तरोत्तर भाग देना है। 37 में 5 और 4 से भाग देना है। तो 37 में 5 से भाग दीजिएगा तो भागफल कितना आएगा? पहली बार 5 से न दिए हैं भाग, तो भागफल कितना आएगा? 5 सते 35। तो शेषफल कितना आया? 2 आया। अब उत्तरोत्तर भाग देना है तो जो भागफल आया फिर से उसी में भाग देंगे। किस से? 4 से। तो भागफल कितना आया? 7। तो 7 में 4 से भाग दे दीजिए तो शेषफल कितना आया? 3 आया। तो यानी कि आंसर आपका क्या हो गया? 2 और 3। ऑप्शन नंबर सी है। एक बार में नहीं होता है, माइंड मेकअप कर लिए कि दोबारा पूछना ही है। चलिए नया चीज है, पूछिए। हम ये नहीं कहेंगे कभी कि मत पूछिए। उत्तरोत्तर भाग देने का तरीका होता है किसी संख्या से पहली संख्या से भाग देंगे तो जो पहली बार में भागफल आया, दूसरी बार जो भाजक हम लोग यूज करेंगे उसी भाजक से पहले वाले भागफल में भाग देंगे। यही तरीका है। तो आप मान लिए कि किसी संख्या के जगह पर n है, वह संख्या n में पहली बार किससे भाग दे रहे हैं? 4 से भाग दे रहे हैं। 4 से भाग दिए तो भागफल कुछ आया होगा ना? आया होगा। मान लिए कि a भागफल आया तो शेषफल कितना बचा? 1 बचा। यहां पर क्या लिखते हैं? इधर आपका शेषफल लिखते हैं, है ना? अब उत्तरोत्तर भाग दे रहे हैं तो पहले वाले भागफल जो अब की भागफल आया उसमें किससे भाग देंगे? 5 से। 5 से भाग देने पर भागफल फिर कुछ आएगा ना? तो जैसे ही भागफल कुछ आया, मान लिए b है, तो शेषफल कितना बचा? 4 बच गया। यहीं पर भाग देना बंद कर दिए आप। यहीं पर आपको संख्या प्राप्त हो गया। तो जहां पर आपको संख्या प्राप्त हो गया वहीं पर आप क्या कीजिए? लास्ट वाले भागफल को 1 मान लीजिए। जहां भाग देना बंद करते हैं लास्ट वाले भागफल को हमेशा, ऑलवेज इसलिए लिख दिए, हमेशा ये किसके बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। अब बताइए ना, a में भाग दिए 5 से, भागफल आया 1 और शेषफल आया 4, तो a का वैल्यू नहीं आ जाएगा। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, 5 गुने 1 प्लस 4 9, है ना? उसके बाद फिर a का वैल्यू निकालिए। इसमें किससे भाग दे रहे हैं? a का वैल्यू आ गया। अब n का वैल्यू निकालिए। n में किससे पहले भाग दे रहे हैं? 4 से। भागफल कितना? 9 आया। शेषफल कितना? 1 आया। तो n का वैल्यू नहीं आ गया। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। फिर उसी 37 में अब संख्या मिल गया। फिर से बोला है जब इसी संख्या में उत्तरोत्तर भाग देना है, फिर से किससे? 5 और 4 से। तो 37 में 5 से भाग दीजिएगा तो भागफल कितना? 7। और
शेषफल कितना 2 है ना, तो पहला शेषफल मिल गया। और दूसरी बार उत्तरोत्तर भाग देते हैं तो किस में भाग देते हैं, भागफल में ही देते हैं भाग। तो भागफल कितना आया था 7, 7 में 4 से भाग दीजिए तो शेषफल कितना आया 3 आया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा और इसको जाके घर पे 2-3 बार अपने से बनाइएगा, है ना। क्या देखिए, जब भी आप लास्ट में जब भाग देते हैं तो कोई शेषफल आपका बचा नहीं, तो यानी कि आप सबसे लास्ट में एक बार में जरूर कटाए होइएगा। ये आपका रूल होता है उत्तरोत्तर भाग का। अब उत्तरोत्तर भाग का आप बहुत लंबा सा अगर भाग दे के आपको दिखाएंगे तो बहुत लंबा जाइएगा, वहां पर आप देख लीजिएगा कि लास्ट में जो भागफल आता है वह क्या होता है, 1 होता है ना। इसलिए हमेशा लास्ट में 1 मानिएगा इसके, परंतु कंतु में मत जाइए, काउज में मत जाइए, वो आपके काम का चीज नहीं है, छोटा सा चीज है, याद रख लीजिए। इसी में उत्तरोत्तर छोटू, इसी में उत्तरोत्तर लास्ट में भाग दिए ना, 4 से भाग दे रहे हैं 7 में, बताइए कितना भागफल आ रहा है ना, 1 2 नहीं ना आया। तो इसलिए उत्तरोत्तर में जब भी भाग दीजिएगा भागफल आपका 1 ही आएगा लास्ट में। हो गया। नेक्स्ट किया जाए। अब देखिए, ये सवाल जो है आपका 3 या 4 साल पहले आपका असाइनमेंट बना है। पिछले साल ये सेम सवाल सिर्फ सेम पैटर्न पे सिर्फ डाटा चेंज पूछ दिया। तो इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आपके नोट्स से, आपके असाइनमेंट से एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा, सिर्फ डाटा चेंज हो सकता है। कॉन्सेप्ट जितना भी पूछा जा सकता है सारा इसमें मौजूद है, इसलिए इस पे एकदम कमांड कर लीजिएगा। आप ध्यान से देखिएगा, भाजक भागफल का 25 गुना है, भाजक जो है भागफल का 25 गुना है और शेषफल का 5 गुना है। ठीक है, यदि भागफल 16 है तो भाज्य क्या होगा, आप बताइए। अगर भागफल आपको दे दिया 16, भागफल आपको दे दिया है कितना, 16 दे दिया, भागफल आपको 16 दे दिया, आप बताइए
भाजक जो है कितना होगा, भागफल का 25 गुना होगा। तो भाजक कितना लिख दें, भाजक कितना लिख दें, भागफल का 25 गुना कितना हो जाएगा, 16 गुने 25 हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। तथा शेषफल का 5 गुना है। ये भाजक का कंपैरिजन एक बार भागफल से किया गया और एक बार शेषफल से किया गया। तो भाजक जो है भागफल का तो 25 गुना है और शेषफल का कितना है, 5 गुना। तो जरूर इसका 1/5 रहा होगा। तो शेषफल इसका 1/5वां भाग रहा होगा, तब ना इसका 5 गुना होगा। तो 5 से भाग दे दीजिए, इसमें कितना हो गया, शेषफल 80 हो गया। तो भाज्य पूछा है, भाज्य पूछा है तो भागफल भाजक शेष तीनों मालूम है, तो भाज्य बराबर नहीं निकाल लीजिएगा। तो भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। भाजक कितना, 16 पंचे 80 और 16 दूना 32 8 40, 400। भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल, ये आपका गुना हो जाएगा, गुना भागफल कितना है 16 प्लस शेषफल कितना 80। 6400 प्लस 80 कितना हो गया, 6480 हो गया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। तो सवाल आपको हर चैप्टर में हल्का से हल्का सवाल भी मिलेगा, मॉडरेट सवाल भी मिलेगा और भारी सवाल भी मिलेगा, है ना। तो भारी सवाल से बिल्कुल मत घबराइए। आगे बढ़ा जाए। अब देखिए पूछा है कि कौन सी संख्या 18 से विभाजित है। आप पहले बताइए तो 18 से विभाजित होने का क्या रूल बन सकता है, 2 और 9। जो संख्या 2 से भी विभाजित हो जाए और 9 से भी विभाजित हो जाए, दोनों से विभाजित हो, तो वह संख्या 18 से विभाजित होगा कि नहीं। अब 2 से तो आपका ये भी विभाजित है, ये भी है, ये भी है, ये नहीं है, तो ये तो ऐसे ही छट गया। 3 ऑप्शन 2 से विभाजित है। अब जो 9 से विभाजित हो जाएगा वही संख्या 18 से विभाजित होगा कि नहीं। तो 9 से विभाजित होने का क्या नियम, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। आप बताइए, 6 5 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 हुआ योग तो होगा 9 से, नहीं ना होगा। 5 4 9, 9 3 12, 12 6 18 हो गया। यानी कि ये 9 से भी विभाजित है, 2 से भी विभाजित है। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, सी नंबर हो गया कि नहीं। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा 750 70 के निकटतम ऐसी कौन सी संख्या है जो 65 से विभाजित। तो निकटतम विभाजित होने वाला भी बताए थे ना। संख्या 2 तरह से विभाजित होती है, एक शेषफल को डायरेक्ट घटा दीजिए तो विभाजित होगी, एक भाजक और शेषफल के अंतर को जोड़ देने पर संख्या विभाजित होती है।
तो देखेंगे कि क्या नजदीक है, घटाना नजदीक है कि जोड़ना नजदीक, वही संख्या हो जाएगा, है ना। तो पहले तो आप क्या कीजिएगा, भाग देना पड़ेगा ना आपको, 65 से भाग दीजिए 750 70 में, एक बार में 65, एक बार में 65, 5 होगा, 9 में से 6 गया 3, फिर यहां पर कितना आएगा 7, तो कितनी बार में लगेगा, 6 छा के 36, 3 39 हो जाएगा, 5 बार में लगाइए तो 25 25, 6 पंचे 30, 2 32, 7 में से 5 गया 2 32, 5 नहीं, अब तो 4 ही बार में लगेगा, 5 चौके 20, 6 चौके 24, 2 26, 0 6। अब ध्यान से देखिएगा, ये 750 70 65 से दो तरह से विभाजित होगा, एक तो 60 घटा दीजिए तब विभाजित होगा, और एक इस दोनों के अंतर को जोड़ दीजिए, तो अंतर जोड़िएगा, तो अंतर कितना है 65 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 5, तो 5 जोड़ना नजदीक हुआ कि 60 घटाना नजदीक हुआ, 5 जोड़ना, तो 5 जोड़ना दीजिए, अब इष्ट संख्या आ जाएगा आपका निकटतम संख्या, सात सौ पचास 70 में 5 जोड़ दीजिए, 750 75, ऑप्शन नंबर बी। क्या छोटू लोग समझ में आ रहा है ना? नेक्स्ट किया जाए, अब देखिएगा, ये बहुत अच्छा सवाल, ये भी आपका मेंस में पूछा हुआ सवाल। देखिएगा, भाग के एक प्रश्न के लिए यह ज्ञात है कि भाज्य जो है 37,693, यानी कि इसी में भाग देना है। भाज्य कौन होता है, जिसमें भाग दिया जाता है, 37,693 भाज्य है। भागफल भी आपको दिया हुआ है 52 है, भागफल कितना 52 है। शेषफल के बारे में पूरा नहीं दिया हुआ, अगर शेषफल के बारे में पूरा का पूरा दे देता तो भाजक आराम से नहीं निकल जाता। शेषफल पूरा का पूरा नहीं दिया, शेषफल का रेंज दे दिया 52 से अधिक किंतु 104 से कम, यानी कि शेषफल जो है आपका, ये आपका 52 से अधिक है और 104 से कम है, यानी कि 52 से 104 के बीच में कोई भी संख्या इसका शेषफल हो सकता है कि नहीं? तो आप बताइए, यहां भागफल दिया हुआ, यहां भाज्य दिया हुआ है। आपसे एक छोटा सा सवाल हम पूछेंगे, 3 से भाग दीजिए 22 में, कितनी बार में लगेगा? 7 बार में लगेगा। शेषफल कितना आया? 1 आया। ठीक है, हमको भाज्य पता था, भागफल पता है,
शेषफल के बारे में पता नहीं, लेकिन आप अगर इसके भागफल से ही, तो भागफल कितना है 7, इस भाज्य में भाग दे दीजिए, तो क्या शेषफल पे कोई प्रभाव पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। यानी कि आपका एक ही शेषफल रहा। तो अगर भाज्य दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, तो भागफल से अगर भाज्य में भाग दे दिया जाए तो उसके शेषफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो यहां पर भाज्य दिया हुआ है, अब भागफल दिया हुआ है, तो शेषफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हम इसके भागफल 52 से ही भाग दे दें 37,693 में, तो इसके शेषफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आप 52 से ही भाग दे दीजिए डायरेक्ट। किसमें? 376 93 है ना। 52 से भाग दीजिएगा तो कितनी बार में लगेगा? 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, 1 36, 7 बार में लग जाएगा। 7 दूना 14, 7 पच्चे 35, 1 36, 6 में से 4 गया 2, 7 में से 6 गया 1, ये कट गया। अब बताइए 52 दूना 104, 9 में से 4 गया 5, 2 है ना। और ये 52 से कितनी बार में कटेगा? 4 बार में कटेगा क्या? 5 बार में कीजिएगा तो ज्यादा ही हो जाएगा। 4 बार में कीजिए तो 4 दूना 8, 5 चौके 20। तो यह आपका क्या है? 5 4। शेषफल कितना आया? 45 आया। लेकिन आपका शेषफल आना कितना चाहिए? 52 से 104 के बीच में। 45 से तो छोटा ही है ये, 52 से छोटा है, तो 52 तो इस 45 इस दोनों के बीच में नहीं ना आया। यानी कि मेरा भाजक ये नहीं है, ये 724 भी नहीं हो सकता है भाजक। हमको भागफल को बढ़ाना है, भागफल को क्या करना है? थोड़ा और बढ़ाना है। तो इससे जस्ट छोटा वाला नंबर ले लीजिए। अरे भागफल से भी भाग देंगे तो शेषफल को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो 724 से जस्ट छोटा वाला नंबर ले लीजिए और चेक कर लीजिए कि क्या उस दोनों के बीच में भागफल आता है क्या। 37,693 भाग दीजिए तो कितनी बार में लगेगा? 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 7 पचे 35, 1 36, 5 बार में। 5 तिहाई 15, 5 दूना 10, 1 11, 7 पचे 35, 1 36, 9 में से 5 गया 4, ये 2 बार में कटेगा। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 2 बार में कट जाएगा। 3 दूना 6, 2 दूना 4, 7 दूना 14, ये कितना आ गया 7, ये कितना हो गया 9। देखिए तो शेषफल आ गया, शेषफल आ गया 52 से 194 के बीच में है। भागफल भी आपका आ गया 52, तो कौन सा संख्या मिल गया? 723। यही आपका आंसर है। तो ये बहुत अच्छा सवाल था, एकदम लॉजिक सवाल। तो याद रखिएगा, किसी के भागफल से उस संख्या में भाग देने पर शेषफल पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।
चलिए नेक्स्ट किया जाए। कटना ही था, इससे जस्ट बड़ा 52 से छोटा जस्ट ही है ना, कटना था ही। उससे अगर नहीं कट रहा तब फिर एक और करते, लेकिन नहीं कटने का तो सवाल ही नहीं। उतना भी एग्जामिनर क्रूर नहीं है कि आपसे भागे दिलाते रहेगा। चलिए नेक्स्ट। अब देखिएगा ये भी इंपॉर्टेंट है, यहां से आप एक रिजल्ट याद रखिएगा, बहुत आसान है कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल क्या है, जीरो है। शेषफल कितना है, जीरो है। यदि 70 के बदले 60 से भाग दे दिया जाता है तो भागफल 35 प्राप्त होता है। तो वास्तविक भाजक से भाग देने पर भागफल कितना प्राप्त होगा, यह पता करना है। ध्यान से सुनिएगा बात को। किसी संख्या में 70 से अगर भाग देते हैं, कोई संख्या मान लीजिए कि भाजक है, भाज्य है आपका x, और 70 के बदले किससे भाग दे देते हैं, 60 से भाग दे देते हैं इसी x में, तो भागफल जो है 35 प्राप्त होता है। यहां पर भागफल कितना प्राप्त होता है, 35 प्राप्त होता है। तो वास्तविक भाजक से, वास्तविक भाजक क्या है आपका 70 है, से भाग देने पर क्या शेषफल आएगा, ये भागफल कितना आएगा, यह आपसे प्राप्त। शेषफल तो हमेशा जीरो है आपका, क्या बोला है कि भाग के एक प्रश्न में शेषफल जीरो। तो आप ध्यान रखिएगा कि जब भी भाज्य समान हो, भाज्य समान है, x है यहां भी x है, भाजक सिर्फ आपका बदल रहा है, और शेषफल जीरो हो तो आपका एक कंडीशन आता है। आप ध्यान से देखिएगा, यहां पर भाज्य बराबर क्या लिखिएगा आप, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, भाजक गुने भागफल प्लस शेष, और यहां पर x बराबर क्या लिखिएगा, भाजक, भाजक है आपका 60 गुने भागफल है, ये भी x है ये भी x है, यानी कि दोनों बराबर है कि नहीं, बराबर है। तो आप ये याद रखिएगा आपका, यदि भाज्य, वो आपको सिर्फ समझाने के लिए था, यदि भाज्य समान हो तथा शेषफल जीरो हो तो पहला भाजक, भाजक को T1 मान लेते हैं, गुना पहला भागफल, भागफल को Q1 मान लेते हैं कोसेंट, बराबर होगा दूसरा डिवीजर गुना दूसरा शेषफल, दूसरा भागफल। यहां वही ना है, भाजक, भाज्य बराबर क्या है, भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, तो शेषफल तो दोनों जगह जीरो है, तो जीरो को तो ऐसे ही हटा दिए, तो भागफल गुना डिवीजर, यहां भी भागफल गुना डिवीजर, दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर मान पुट कर दीजिए, वास्तविक भाजक कितना है 70, आपको कोसेंट कितना मिलेगा यह आपको पता करना है, दूसरा डिवीजर कितना है 60, भागफल कितना प्राप्त होता है 35, यहां वैल्यू पुट कर दीजिए, ये कोसेंट नहीं निकल जाएगा, 35 से 2 बार में और 2 से 60 30 बार में, तो कितना आ गया 30 आ गया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखिएगा, यदि भाज्य समान हो तथा शेषफल बराबर हो तो यह आपका रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्लियर है? तो अब इस तरह का सवाल आएगा तो नहीं छूटेगा। क्या समझ में आया? फिर से समझाना। चलिए नेक्स्ट करते हैं। दो क्रमागत समपूर्णांक के वर्गों का अंतर निम्न में से किससे पूर्णतया विभक्त होगा? दो क्रमागत का मतलब क्या? लगातार। समपूर्णांक लेना यानी कि दो लगातार कंजिक्यूटिव इवन नंबर लेना और उसके वर्गों का अंतर हमेशा किससे विभाजित होगा यह पूछा। तो सबसे छोटा विषम सम संख्या ले न लीजिए। सबसे छोटा सम संख्या कौन कौन हो सकता है? 2 और 4, यही सबसे छोटा है ना। ये जिसके लिए ट्रू होगा वही आपका ट्रू हो जाएगा। तो दोनों के वर्गों का अंतर, तो 4 का वर्ग लीजिए माइनस 2 का वर्ग लीजिए। 4 चौके 16 और 16 में से 4 गया 12, तो 12 यहां पर एक ऑप्शन 4 भी होगा। 4 सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा, ऐसी संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगा। 6 मत कीजिएगा, यहां पर ऑप्शन में सुधार कर लीजिएगा, ऑप्शन में देगा 7, ठीक है। ऐसी संख्या हमेशा 4 से विभाजित होगा। 7 इसको सही कर लीजिएगा, 6 नहीं देगा। दोनों ये ऑप्शन गलत था, ये ऑप्शन गलत था। हाँ अच्छा अच्छा, तो 8 दे दीजिए, क्या दिक्कत है? इसको 8 बना दीजिए। सम संख्या है तो सम संख्या के वर्गों का अंतर हमेशा सम से ही विभाजित होगा, ठीक है। तो किससे विभाजित होगा? 4 से। चलिए नेक्स्ट, आप ध्यान से देखिएगा, देख लीजिएगा ना। दो क्रमागत विषम पूर्णांक उसके वर्गों का अंतर हमेशा किस संख्या से पूर्णतः विभक्त होगा? तो दो लगातार विषम संख्या, छोटा विषम संख्या लीजिए तो कौन सा है? 1 है और 3 है। इसके वर्गों का अंतर, तो 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो गया जी? 9 माइनस 1 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? सबसे छोटा पर जो वैल्यू आ गया वही आंसर हो गया। उसी तरह से छोटू 36 वाला भी कर लीजिएगा जिनका छूट गया था। चलिए नेक्स्ट, ये सब वन लाइनर सवाल है, आप ध्यान से देखिएगा। यदि किसी संख्या को 13 से भाग देने पर शेषफल 1 प्राप्त होता है, ठीक है, और जब प्राप्त भागफल में 5 से भाग देते हैं। अब यहां पर देखिए, डायरेक्ट आपको उत्तरोत्तर भाग देने के लिए नहीं बोला। उत्तरोत्तर भाग के डिफिनेशन में आपको क्या बताए थे? जब भाग देते हैं किसी संख्या से तो कुछ शेषफल बचा और पहला बार जो भागफल आया, अगली बार अगले भाजक से भागफल में ही ना भाग देते हैं। तो यहां पर देखिए, भागफल में 5 से भाग दिया जाता है तो शेषफल 3 प्राप्त होता है।
यदि उसी संख्या में 65 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या होगा। तो घुमा फिरा के आपसे उत्तरोत्तर भाग देने के लिए बोल रहा है, क्या कि भागफल में अगले भाजक से कब भाग देते हैं, उत्तरोत्तर वाले भाग में ही। तो आप बताइए कोई संख्या n है, उसमें आप 13 से भाग दिए तो भागफल कुछ आया होगा, a आया होगा, ठीक है, और शेषफल कितना प्राप्त हुआ, 1 प्राप्त हुआ। फिर इसी प्राप्त भागफल में देखिए बोला है ना, प्राप्त भागफल में किससे भाग देना है, 5 से भाग देना है, 5 से भाग दीजिए तो फिर कुछ भागफल आएगा, तो शेषफल कितना प्राप्त होता है, 3 प्राप्त होता है। अंतिम बार यहीं पर तक न भाग दिए तो अंतिम में भागफल को क्या मानेंगे, 1 मानेंगे, तो b बराबर 1 आपका ऑलवेज है, ये है ना। तो आप बताइए a बराबर क्या हो गया, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, 5 गुने 1 प्लस 3 कितना 8, यानी कि a बराबर 8 आ गया। तो वह संख्या आपका n अब नहीं निकल जाएगा, n बराबर क्या, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल 13 गुने 8 प्लस शेषफल कितना हो गया 105। लेकिन आपसे वह संख्या नहीं पूछा है, बोला क्या कि वो जो प्राप्त संख्या है उसमें 65 से अगर भाग दें तब शेषफल कितना प्राप्त होगा, ये पूछा है। तो आप बताइए ना, 165 में 105 में 65 से भाग दीजिएगा तो शेषफल कितना प्राप्त होगा, कितना होगा जी प्राप्त, एक बार में लगाइएगा, 65 घटाइएगा 30 नहीं बचेगा, 40 बचेगा, 40 बचेगा। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी है आपका। तो डिफिनेशन अगर आपको ध्यान में है तो तुरंत सवाल कीजिएगा। तो कई बार डायरेक्ट उत्तरोत्तर भाग देने के लिए नहीं बोलेगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, एक लास्ट सवाल है क्या, चलिए सवाल पढ़िएगा एक बार, तो यहां गलती लग रहा है। ये क्या है, फैक्टोरियल 87, 187, फैक्टोरियल 187 है ये, फैक्टोरियल 187 जो है वह 5 टू द पावर n से पूर्णतः विभाजित है। फैक्टोरियल 187 5 टू द पावर n से पूरी तरह से विभाजित है, यानी कि शेषफल आपका 0 बच रहा है। पूरा भाग लगने का मतलब, आप बताइए, तो आपसे क्या पूछा है, n का मान पूछा है, तो n कहां पर है, 5 के पावर में। तो अगर 5 टू द पावर n से पूरी तरह विभाजित है, n का वैल्यू पूछा है, तो n का वैल्यू अगर 1 आया तो 5 की संख्या 1, n का वैल्यू 2 आया तो 5 की संख्या 2, n का वैल्यू 5 आया तो 5 की संख्या
5। तो आपको 5 की संख्या निकालने आता है फैक्टोरियल में? नंबर ऑफ जीरोज में पढ़े थे कि नहीं? नंबर ऑफ जीरोज में पढ़े थे कि फैक्टोरियल अगर आपका दिया हुआ है 187, तो इसमें 5 की संख्या कैसे निकालते हैं? 187 में 5 से भाग दीजिएगा, भागफल कितना आएगा? 5 तिहाई 15, 3 5 सते 35। फिर से भागफल में 5 से भाग दीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 5 सते 35। तब तक भाग दीजिएगा जब तक 5 से छोटा ना भागफल आ जाए। फिर 7 में 5 से भाग दीजिएगा, कितना आ गया? अब 1 आ गया। तो कितना 5 की संख्या हो गया? 37 7 44 1 45, यानी कि n की संख्या कितनी? 45 हो गया, है ना? तो फाइनली इसमें n की संख्या ही आपसे पूछा है, 5 की संख्या ही पूछा है आपसे, नंबर ऑफ 5। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं पे रुकेंगे। नेक्स्ट क्लास हम लोग का मंडे को होगा। ठीक है, सैटरडे संडे मिल रहा है, पूरी तरह से रिवीजन कर लीजिएगा। टेस्ट आपका 2 चैप्टर का कभी भी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्लास मंडे को हम लोग मिलते हैं।